तुम देवी बनाई गई थी। पीली साड़ी काली चूड़ियां देवी बना करके गणेश गौरी को साक्षी बना करके हम आपने एक आश्रम में प्रवेश किया है। गृहस्थ आश्रम है। अगर आश्रम के अनुकूल तुमने अपने जीवन को पति के साथ में काटा तो धर्मपुत्र पैदा हो जाएगा, और धर्मपुत्र अगर पैदा हो गया तो हम आपको जिंदा ही स्वर्ग मिल जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग नहीं होता है, मरने के बाद वैकुंठ नहीं होता है। सदाचारी लड़की मिल जाए, सदाचारी अगर पुत्र मिल जाए तो महतारी बाप को जिंदा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। कथा समझे आप? ये मरने का विषय नहीं, जीवित विषय है। आज अजीब बात करूं, कभी कभी बच्चे ये कहते हैं भगवान हमारे पिता को मरने के बाद में स्वर्ग मिले, लेकिन ऐसे ऐसे बेटा है जिन्होंने महतारी बाप के सामने अपने घर में स्वर्ग उतार करके खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे बेटा है जिन्होंने घर को स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग भेजने की बात नहीं होना चाहिए। ये लड़कियां कुंवारी बैठी है बेटा, महतारी बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके करा करके लौट पोट करके खून की होली खेल करके मौत का मुंह देख करके करा करके तुम्हें पैदा किया है। अगर तुमने महतारी बाप के सामने परीक्षा कुंवारी खाली करके अपने जीवन को संभाल करके रखा तो महतारी बाप को जिंदा ही बैकुंठ मिला। हमारी कथा का विषय बहुत अलग है। मैं मरने के बाद कोई कल्पना नहीं करता, मैं वर्तमान प्रेजेंट में कल्पना करता हूं। पत्नी को अगर सदाचारी पति मिल जाए तो समझ लीजिएगा जीवन तुम्हारा परमात्मा से जुड़ गया। सदाचारी देखो, एक होता है काम किंकर पति, एक होता राम किंकर पति। भगवान शंकर जी ने जब विवाह पार्वती से किया था तो पहले कामदेव को जला दिया था। ये कामी होता है, केवल काम वासना के लिए संबंध करता है। अजीब खेल है। जो कामी पुरुष होते हैं वो लड़की का ब्लड चेक करवाते, ब्लड कहने के इसका ब्लड, अब तो ब्लड चलने लगा। नंद इंची टेप लेकर जाती, जिठानी गई, देवरानी गई, सासुरानी गई, इंची टेप लेके गई, फीता लेके गई, देखे 5 फुट के ऊपर मोड़ी कितनी लंबी है। बताओ ये बाहर जगत की बातें देखेंगे, ये नहीं देखते कि लड़की में संस्कार और लड़की के परिवार में कितने संस्कार है। मेरे भाई, शादी करने के पहले बिटिया के संस्कार नहीं देखना, बेटा के नहीं देखना, उनके परिवार के पहले देखना। अगर महतारी बाप में संस्कार नहीं है तो निश्चित समझ लो तुमने हैरानी खरीदी। समझो एक भी हमारा तजुर्बा। आप बताओ, आप लड़का तुम देखा, लड़का बहुत बढ़िया है, ठीक, लड़का की अम्माओं से संपर्क करो ना। बिटिया का हमारे पति तो बढ़िया, लेकिन सास इतनी खराब है जो हमें सांस नहीं लेने देते। चिंतन करो, तजुर्बा देखो, तजुर्बा हमारे तमाम ऐसी सास है जो सांस नहीं लेने देती, बेवकूफ सास। बहुत तजुर्बा किया जब से मैंने कथा शुरू की कई प्रदेश में जाके। परिवार के बेटा हमारा एक सूत्र, परिवार के पहले संस्कार को जरूर देखना, क्योंकि संस्कार से ही वो जन्मा है। कुछ नहीं तो उसके ऊपर कुछ परसेंट जरूर है। हाँ, लड़की को देखना, लेकिन लड़की के परिवार को, संस्कार को देखना। न चलेगा लड़की का कद क्या है, लड़की का कलर क्या है, लड़की की लंबाई क्या है, फिर लड़की चलाई जा देखे जाके चाल में एक्शन क्या है। अब तो चाल में एक्शन देखो जाता। हाँ, हमने गजब भाई को बताओ, चलाई बेवड़ी देखी जाएगी, नाप में देखी जाएगी, फिर बात को खून निकालो जाएगा, ब्लड सैंपल ले जाएगा। शहर देखो, एक जगह लड़की दिखाई, नंबर आया, लड़का देखने गया, का पूरा परिवार देखने गया, सबने लड़की पास कर दी। लड़के ने कहा हम भी कुछ बात कर ले। अब लड़की ने मन में विचार किया परिवार संस्कारी है नहीं, महतारी बाप ने देख लिया, इनकी बहन बहनों ने देख लिया, अभी ये महाराज हमसे कहते ही हमें देखेंगे। लड़के के परिवार वाले चुपचाप बैठे, कहा लेके भैया तुम पूछ लो, का तुम पूछ में। तो वो बोला क्या, एक बात बताइए, आप नाचना जानती हैं? लड़की के बस सबने जान ली तुम कितने गहरे में हो। लड़का पूछो ना, ध्यान दीजिएगा आराम से, तुम नाचना जानती हो?
लड़की के आंसू छलक गए। लड़की ने अपने भैया मातारी पर तरफ देखा, कहने लगे हमें किसी गरीब के घर में भेज देना, ये संस्कार परिवार नहीं है, ये परिवार मेरी जिंदगी की हैरानी बनेगा। लेकिन भैया तुम्हारी इच्छा तो हम एक प्रश्न कर ले। भैया कहा जब शादी करना है पूछने तुम। लड़का ने कहा तुम नाचना जानती हो? लड़की ने कहा तुम तबला बजाना जानते हो? उसने कहा तुम नाचना, उसने कहा तबला। भाई साहब इतना मोड़ो चेहरा उधर को इतना मोड़ो कहने के नचने के बाद तो बात पूछो, पहले तबला ट्रेनिंग तुमने ली है? तुम तबला नहीं बजा सके तुम नच गा सकती। इधर मोड़ो चेहरा रख लेके भाई साहब लौटे मोड़ी ने फेल कर दो। इधर बहुत गए थे वो हीरो बन गए। ऑपरेटर बहुत नहीं बेटा तुम का। हाँ थोड़ा हिसाब से काम नहीं जो लड़की तुम पे पूछते कि कहा तुम तबला बजाए कि नहीं बजाए। सबसे पहले हमें संस्कार देखना है, संस्कार के बाद में शिक्षा। परिवार अगर शिक्षा के साथ में संस्कारी नहीं है तो वो शिक्षा भी बेकार है। इसलिए कथा जी में कितने कितने सूत्रों का लोग दूर से आनंद ले रहे बैठ करके। ये जीव रूपी उत्तानवाद है। मैं इसकी कथा कह रहा हूं, राजा रानी की नहीं कह रहा हूं। जीव रूपी उत्तानवाद ने जन्म लिया, जमीन पर आया। जमीन पर आने के बाद अब देखो कौन विषय मैंने सुनाया। इसने संबंध किया था भक्ति से। जब पेट में बच्चा था तब इसने संकल्प किया था कि हम नीत के साथ रहेंगे, हम सुनीति पर चलेंगे। इस बच्चे ने गर्भ में संबंध किया था कि मैं सुनीत के साथ में चलूंगा, सुनीत पर, नीत पर, नीत पर। पेट में जब फंसा था तब इसने कहा था मैं नीत पर चलूंगा। और जैसे पेट से जमीन पर आया उसी समय नीत से नाता तोड़ दिया और माया से नाता जोड़ दिया। अब आप केवल हमारी लड़कियां बहुएं तो तमाम अपना समय दे रही। हमारे दो बिंदु समझो, एक का नाम सुनीति, ये तो है, और उसी की दूसरी सेकंड मैरिज उसने की, उसका नाम सुरुचि। अर्थ लगाना, नीत पर चलने वाली बहन बेटी के जीवन का फल क्या है? सुनीति, नीत पर चलने वाली बहू बिटिया के जीवन का फल क्या है? और दूसरी का नाम सुरुचि। रुचि माने होता इच्छा। अपने इच्छा के अनुकूल चलने वाली बहन बेटी के जीवन का फल क्या है? कुछ ऐसी बहुएं लड़कियां हैं जो अपनी मनमानी करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अपने पति की परिस्थितियों के अनुकूल बुद्धिमानी से चलती हैं। अगर हिंदी का तुम्हें जरा भी विवेक है, कुछ ऐसी बिटियां बहुएं हैं जो अपने पति की परिस्थितियों में बुद्धिमानी से चलती हैं। बुद्धिमानी से चलने का फल क्या है? और कुछ ऐसी हैं जो अपने पति की परिस्थितियों में भी अपनी मनमानी करती है। ऐसी लड़की और बहू के जीवन का फल क्या? अब आप ना समझे, मेरी कोई गारंटी नहीं। दो बिंदु मैंने रखी तुम्हारे सामने। मनमानी करने वाले की देखो क्या स्थिति है, और बुद्धिमानी से पति की परिस्थितियों में अपनी जिंदगी साथ चलने वाली बहू बिटिया के जीवन का फल क्या है? अगर सुनीति ने बुद्धिमानी से अपने जीवन को काटा ना होता तो आप देखो आकाश मार्ग में तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला बेटा ध्रुव तारा बनकर के पूरे विश्व को प्रकाशित करेगा। कथा समझो हमारी कम, लेकिन दिल की व्यथा समझो ज्यादा। समझ लिया? ये दिल का दर्द में, इसीलिए हर जात की बहुओं लड़कियों के हाथ जोड़ करके अपने हाथ तुम्हारे पैरों को बढ़ा देते। ना हमें ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण से मतलब ना हरिजन से मतलब है। मैं मानवता का पुजारी हूं, समझे बाबू? मैं मानवता का पुजारी हूं। व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है तो किसी जात का बना रहे वो दानवता से बढ़कर के। मैं बेटा रूप की पूजा नहीं करता हूं, संस्कार की पूजा करता हूं।
नहीं तो अवंती बाई ने पूरे लोधी परिवार का सितारा चमकाया न होता। पूरा वर्ल्ड उस लोधी परिवार की लड़की के नाम पे, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वजा उठा करके पूजा करता है। ये बुद्धिमानी का खेल है। फटे हुए कपड़े से बेटा अपने आंचल को ढाक देना, लेकिन अपनी मनमानी करके अपने परिवार के अंदर हैरानी पैदा मत कर देना। अगर तुमने मायके में अपने महतारी बाप की परिस्थितियों में अपने जीवन को संभाल करके काटा, तो ससुराल तुम्हारे सुख की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुमने अपने माँ बाप की मर्यादा को मायके में तोड़ा, तो ससुराल में सब कुछ होते हुए तुम्हें तन्हाई से जिंदगी को काटना निश्चित पड़ेगा। आप कहां समझ लें? उत्तानपाद ने अपना संबंध सुनीति से किया है। इनको जैसे तुम समझना चाहो वैसे अपनी बौद्धिक क्षमता से समझो। हम तो पूरे मनोलोक से, वैसे दिल से पूरी कथा कह रहे हैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। अभी तक भगवान के सामने अगर तुम्हारे जीवन में, परिवार में कोई गड़बड़ हुआ, तो आज भगवान के सामने अपना संकल्प करो, अबला नशानी लेकिन अपना नशा। भगवान अभी तक हुआ है, लेकिन आज से परिवार में इस तरीके के हम अपने मनमानी कदम नहीं चलाएंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मनमानी करने का बेटा जिंदगी में बहुत बड़ी हैरानी उठानी पड़ी है। स्पष्ट मैं नहीं कहना चाहता हूं, उसको संकेत में ही आप समझ लीजिएगा। उत्तानपाद ने अपना संबंध सुनीति से कर लिया। एक दिन उत्तानपाद अपनी पत्नी के सामने रोने लगा। केवल सुहाग भर करके चूड़ी पहनने वाली पत्नी नहीं है, जो अपने पति की, जो विपत्ति में अपने पति की मर्यादा बचा दे, वो धर्म पत्नी है। जहां तक हमारे पीछे लोग बुजुर्ग बैठे कथा सुन रहे हैं, संपत्ति में तो हर पत्नी पति का साथ देती है, जो विपत्ति में अपने पति की मर्यादा बचा दे, वही तो धर्म पत्नी होती है। केवल सिंदूर लगा करके कंगन पहनने वाली नहीं, आप समझे, जो अपने पति की परिस्थितियों में, अरे मैं तो कल बोल चुका हूं, सुशीला के लिए खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को धोती नहीं थी, लेटने को बिस्तर नहीं था, रहने को मकान नहीं था। अपने पति की परिस्थितियों में अपना जीवन कमर से ओढ़ करके जमीन पर भूखे काटा, लेकिन अपना दर्द मायके में माँ बाप को रोकर नहीं बताया। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सदाचारी पत्नी जब पति के साथ छोड़ती, तो पति पत्नी के संस्कार के लिए रोता। जी जी, ऐसी मैंने देखी बहुएं जिन्होंने रात उठ करके लौनी की, सवेरा होने के पहले अपने दरवाजे पर खड़ी हुई। ऐसी पत्नी जब पति का साथ छोड़ती है, तब पति पत्नी के आदर्श के लिए रोता है। भोग के लिए, शरीर के लिए नहीं रोता है, उसके समर्पण सेवा के लिए पति रोता है। समझो, अगर रत्ना न होती तो तुलसीदास नहीं बनता। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा न होती तो कालिदास महाकवि बनकर के रघुवंश महाकाव्य नहीं लिखता। विद्वान लोग, विद्योत्तमा ने बेटा कालिदास को महाकवि बना करके और रघुवंश महाकाव्य लिखवा दिया था। हाँ, तो आप जानते हैं कि मैं अलग हटकर कुछ करता। संगीत तुम्हारा जब कभी बजता है, वक्ता की कमजोरी संगीत बजवाता है। वक्ता अगर ग्रेजुएशन से बचता है तो संगीत का सहारा ले सकता है, लेकिन उस संगीत का आधार नहीं। चित्रकारी हमारी बात पर बहुत भाव से बेटा लड़कियों के हाथ नहीं जोड़ता हूँ, लड़कियों के पैरों पर सर रखता हूँ, बहुओं से निवेदन करता हूँ। ये कथा सुनीति की नहीं, ये कथा तुम्हारी है। तुलसी दादा ने मानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति भावना, संपत्ति दाना, जहां तुमतिता विपत्ति निधाना। कितनी बढ़िया उत्तर है। कल मैं बोला था, लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में पैसा आता रुकता नहीं। हमने कहा एक रास्ता, जहां सुमति तहां संपत्ति।
अब तुम्हें रास्ता क्या बता दे, हम तुम्हें पूजा क्या बता दे, हम तुम्हें पाठ क्या बता दे, तुम अपनी अकल से काम लो। जहां सुमति तहां संपत्ति, और थोड़ी बहुत नहीं नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अगर तुम्हारी मति सही नहीं है तो दुर्गति होने वाली है, और मति अगर सही तो सदगति होने वाली है। अपनी अपनी मति संभाल करके रखो। कथा इसीलिए तो सुनने आई हो। कहीं पर जीवन में गड़बड़ हुआ तो कथा सुनकर के अपनी मति को संभाल लो, तुम्हारी सदगति हो जाए। और कथा सुनने के बाद में तुम्हारी मति न बदली तो इसके माने दुर्गति बिल्कुल पगले में खड़ी है। हनुमान जी रावण के पास में गए, अक्षय कुमार का वध कर दिया गया, मेघनाथ बांध करके ले गया। जब ये बंदे खड़े तो रावण ने कहा, ये बंदर। हनुमान कहने के लोग कहते रावण विद्वान है लेकिन हमें मालूम पड़ता तू महामूर्ख है, बंदर से बंदर कह रहा है। कहने के बंदर से बंदर ना तो कहे क्या कहे। कहने के तेरी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, हमें तो कहा गया कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। रावण हमें मालूम पड़ता है तेरा दिल और दिमाग दोनों खराब है। हनुमान जी ने रावण से कहा तेरा दिल और दिमाग दोनों खराब है। उत्तर एक सेकंड सुनना बेटा। तो रावण ने कहा ये बताओ बंदर हमारा दिल और दिमाग कैसे ठीक होगा। हनुमान जी ने कहा केवल एक रास्ता है, राम चरण पंकज उर धरहु। राम चरण पंकज उर धरहु। राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर ले, तेरा दिल दिमाग ठीक हो जाएगा और झगड़ा मिट जाएगा। नाम क्या होगा, लंका अचल राज तुम करो। लंका का राज भी मिल जाएगा। राम जी के चरणों को तो अपने दिल और दिमाग में धारण कर ले। समझे आप, ये उपदेश दिया है हनुमान जी ने। लेकिन जिससे विद्वता का अहम है वो तो बात सुनी कृष्णा। रावण को विद्वता का अहम था। उत्तम कुल पुरुष का नाती, कुल उत्तम था, पुरुष का नाती था, लेकिन अहम था विद्वता का। इसीलिए आज भी महाराज जी के पुतला फूंक दे जाते। चिंतन करें आप, बड़े भाव से बेटा कथा सुनो। कितनी सावधानी से आपको कथा सुनाई हो। उत्तान पात जीव है, सुनीति रानी नहीं है। सुनीति हमारे आपके जीवन का एक आदर्श चरित्र है। समझे बिटिया बहु में, इधर भाई बात सुनो। चित्र नहीं पूजा जाता, चरित्र पूजा जाता है। अगर चरित्र तुम्हारा सही है तो चित्र पूजा जाएगा। अगर तुम्हारा आचरण ठीक है तो हम तुम्हारा चरण छू लेंगे। अगर आचरण बढ़िया नहीं है तो चरण छूने योग्य नहीं है, और आचरण यदि बढ़िया है तो क्यों ना वो हजर की लड़की हो लेकिन फिर भी उसका पैर पूजनीय। चरित्र तब तुम्हारा बनेगा चित्र, आचरण तब तुम्हारा छुआ जाएगा चरण। और आप बने रहे हम खूब पंडित के बाद, आचरण अगर बढ़िया नहीं है तो ब्राह्मण भी चरण छूने योग्य नहीं। ज्यादा ना बुरा लग जाए किसी को। बात थोड़ी कड़वी, हर शब्द कड़वा होता है। चित्र कीजिए, सुंदरता के साथ में चरित्रता को संभालना, चाल चलन संभाले रखना। चाल चलन ऐसे समझो, उत्तानपाद ने विवाह सुनीति से कर लिया। एक दिन उत्तानपाद अपनी पत्नी के सामने रोया। पत्नी कहने लगी क्यों रो रहे हो। उत्तानपाद ने कहा रोने का कारण मेरा ये है कि हम आपने ये गृहस्थी रूपी आश्रम बनाया है, एक ये दिव्य मंदिर बनाया है। हमारे तुम्हारा बेटा घर नहीं मंदिर है। जिन माताओं ने अपने घर की मर्यादा को संभाल करके रखा उनके घर मंदिर बन गए हैं, और जिन माताओं ने मर्यादा को तोड़ा उनके घर वैश्यालय बन गए। किन्हीं किन्हीं के घर मंदिर हैं, किन्हीं किन्हीं के घर वैश्यालय हैं, किन्हीं किन्हीं के घर देवालय हैं, तो किसी किसी के घर मदिरालय है। हाँ, कोई कोई घर देवालय है जहां पर भगवान की पूजा, समय से उठना, समय से सोना,
सादा भोजन, उच्च विचार, सरलता, चप्पल की जगह चप्पल, जूता की जगह जूता, गिलास जगह गिलास, ध्यान दीजिएगा। और कुछ ऐसे घर हैं तो ठाकुर जी की इलवारी के पास में जूतों रखे हैं, वे छोटो पवो रखो। हाँ, वो मदिरालय है, वो घर नहीं है। कितना करें आप? खरी बात, साफ सुथरी बात, ज्यादा ना बुरा लगे, बुरे लगे थोड़ी लगे, जो सुधर जाओ। घर आश्रम बना दो, देवालय बना दो, मंदिर बना दो, ध्यान देना, जिससे कि तुम्हारे घर की चौखट पर खड़े होने वाला भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करे। हाँ, वही घर रावण का था और वही घर विभीषण का था। विभीषण के दरवाजे पर राम लिखा था, रामाग्रे अंकित शोभा वर ने जाया। समझो आप, वही घर एक पंडित रावण का था तो पंडित, वो किसी जात की बुराई थोड़ा कर रहे, अपनी शुद्ध प्योर लंका में वो पंडित था। मैस खाए और मदिरा पाना, मैस खाए, मैस माने वो तो भाई था, और मदिरा पाना। है महाराज बीस विश्वा के पंडित जी को ध्यान दीजिएगा, इतना मौसम बहुत चलो, ध्यान दीजिएगा, जो कान में लपेटे नहीं लपटा। और वही विभीषण का घर है। अब समझो, ये तो है कि पर ज्यादा बात कह रहे हैं। अब वो बंदनी नहीं, और वो विभीषण रामाग्रे अंकित शोभा पर निर्जाय, नव तुलसिका वृंदता देख हर्ष कपिराय। विभीषण के गेट पर राम का धनुष बाण बना था और अंदर तुलसी का पेड़ लगा था। बताओ, वो रावण बंधन, वो रावण बंधनी नहीं है, वो विभीषण बंधनी है। विचार करें आप। अब आप समझो, विभीषण पूजा करने योग्य है लेकिन रावण पूजा करने योग्य नहीं है। अब सोचो सोचो, तब से आप एक चीज सोच करके गंभीर हो जाओ, गंभीर होकर के जीवन को बदल लो, प्रयास करो, तब कहीं आप अपने घर में शांति। तो अब उत्तानपाद अपनी पत्नी के सामने रोया। पत्नी कहने लगी, क्यों रोए? मेरे रोने का कारण है, कितना सुंदर हम तुमने मिलकर के ये आश्रम बनाया। बेटा, घर आश्रम है, ये खून पसीना से बनता है। एक एक चीज कितनी मुसीबत में हमने तुमने घर में ला करके रखी है। ध्यान दीजिएगा, अपना सुख नहीं देखा, अपने बेटा के सुख के लिए ये सारा जीवन की कुर्बानी परिवार के लिए है। बाप खेत में लौनी कर रहा है, बेटा से कहता, बेटा हम लौनी कर लेंगे लेकिन तुम्हारे शरीर को कोई धक्का नहीं। बड़ा अजीब खेल है ये सब। उत्तानपाद कहने लगा, हम तुमने ये परिवार का खूब व्यवस्था जुटाई, लेकिन मेरे परिवार के अंदर मेरी मरने के बाद में मेरी काया और मेरी माया को संभालने वाला कोई नहीं है। पूर्व जन्म में कौन सा मैं करे आया पाप, जिससे मैं ना हो सका एक बेटे का बाप। एक कुल दीपक के बिना, एक कुल दीपक के बिना जग दिखे अंधियार। धन धाम धरा अनुराज पाटिए धूल बराबर। दान बांधने का मेरे मरने के बाद में जब मेरे घर में कोई बेटा नहीं तो मेरी काया और मेरी माया का क्या होगा? स्वामी, अगर हमारे द्वारा तुम्हारे कुल का दिया बुझा जा रहा है, मेरे द्वारा तुम्हारे वंश की लुटिया डूबी जा रही है, तो मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, सुनो।
हे स्वामी मेरी विनती है, जय हो। मैं तुम्हारा वचन निभाऊंगी और आने वाली उसी बहिना का मैं ललना रोज खिलाऊंगी। सुनीति को छोड़ दिया और माया रूपी सुरुचि से नाता। भक्ति को छोड़ा, माया से नाता जोड़ा और जैसे उत्तान पास सेकंड मैरिज दूसरी शादी करने के लिए माया के पास में गया, माया ने कहा मैं तुम्हारे साथ में चल सकती हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। अब भक्ति ने निवेदन किया और माया कह रही ये शर्त क्या है? दिन छिपते ही राजा तुमको मेरे घर में आना होगा, और यदि गए कभी पाँछिन के घर तो पीछे पछताना पिताजी बात कहते थे, बुरा न माने कोई बैठा होगा। तू शादी तो शादी करने वालों के हाल यही तो होते हैं। नाराज ना हो जाए कोई। बेसुख से कभी न सोते हैं, मुंह हंसते हैं ना भली ना साधे को। वो तो सब लोग इतना जानते, राजा ने 2 विवाह के लिए थे, 6 महीना ऊपर 6 महीना नीचे, सब जानते। एक राजा 2 शादी करी, 6 महीना ऊपर 6 महीना नीचे, 6 महीना ऊपर 6 महीना नीचे। ऊपर वाली का टाइम खत्म हुआ, नीचे वाली का प्लीज। ऊपर वाली कह रही घड़ी देखो भी 2 मिनट मेरी सेवा के, 2 मिनट प्लीज। ऊपर 2 मिनट, नीचे वाली का प्लीज फौरन नीचे। वो घड़ी डिस्टर्ब है,
ऊपर देखो तो राजा ऊपर, नीचे देखो तो नीचे चक्कर में पड़ा। राजा ने जैसे नीचे पैर बढ़ाया, नीचे वाली पकड़ ली टांग, ऊपर वाली पकड़ लो एंटीना। नीचे वाली झटका मारो, एंटीना उखड़ो, चलो को ध्यान दीजिए, सिग्नल खत्म। शादी करने वालों के हाँ हाँ यही तो होते हैं, वे सुख से कभी न सोते हैं, मुंह हंसते हैं मन रोते हैं। अब बताओ जीव कैसा चक्कर पड़ा, भक्ति माया माया भक्ति भक्ति माया, क्या करे क्या न करे, ना लगाओ। आदमी इतनी मार पड़ रही, लेकिन अंदर से बिगड़ तो का नहीं, सबके देखे हमारी फिर कुल ठीक है। बड़ी बड़ी तरफ देखो, आदमी बहुत मार पड़ा और बहुत बुरी तरीका से आदमी विचार भीतर लतिया हो जाता। और जो बाहर रामा से निकल छाती ठोक के निकल बाप नहीं, हम करो ठीक है जितना करो। ये तुम्हारे विभाग की बात है, तुम्हारी बात है, तुम्हें तो तेरी समझो। बड़े बड़े अधिकारी कन्नौज जिला में आने का की बार कलेक्टर बहुत टाइट, राजा टीम बहुत टाइट, भैया प्रशासन बहुत टाइट। आपने कहा ये रोड टाइट है, और टीम के बंगला पहुंचे, अपनी घरवाली देख के पिल्ली बन जा बाल्टी लेके चला था। हम तो कलेक्टर में बंगला पता कर चुके, उनके घर लो जा चुके। आगे भटना के जिलाधिकारी हमारे शिष्य थे, हम के घरे गए ना लगा, देखिए आदमी कपड़। हाँ तुम तो वो पावर हो, आदमी तुम्हें हवा समझे। आदमी दुनिया कमाई करके लाभ धंधा लगा, साहब पूरा पर्चा हैंड ओवर करके साफ दे दे, और फिर को जेबे के नंबर बड़ा इज्जत ना ऐसा करो। फिर समझो पूरे कायदे में, बिल्कुल कायदे में इज्जत करे हो, ऐसा करो फिर समझती हो। बड़ा आनंद लीजिए, पक्षदानी कुछ पल्ले पर रही बात। हाँ तो तुम्हारी कोई शादी अच्छा ठीक है। आनंद में तुलसी दादा ने इसीलिए कहा है, मोहन नारी नारी के रूपा, भक्ति भी माया। अब है क्या, संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना मानना, ये है माया। अब देखो माया भक्ति में कोई खास अंतर नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना मानना माया है, और संसार की प्रत्येक वस्तु को संपत्ति सब रघुपत के आही, संपत्ति सब रघुपत के आही, मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ये भक्ति। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। प्रत्येक चीज को भगवान की मानना भक्ति, और प्रत्येक चीज को अपना मानना ये आसक्ति। माया और भक्ति में कोई बवाल लंबो थोड़ो। प्रत्येक चीज को कह दो ऐसा हमारी हमारी हमारी, ध्यान दीजिएगा, है भगवान की, अपना मानना ये। अब देखिए, जैसे भोग तो लगाना भगवान को है, अब भोग तो लगा दिया, खैबे तो तुम्हारी तो है। अच्छा भोग लगे तुम क्या दिक्कत, भोग लगा दो, प्रसाद को ताकि बात खर्चे करो, कितने बढ़िया तरीका बनाओ, तुमने सब कुछ करो, तुम्हारी खैबे केवल इतनी है, हरिया सकले में आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, इतनी बात कह दो, हाथ जोड़ो, पांच होता के बात खर्चे करो, ये भक्ति हुई। एक एक शब्द बेटा इतने सरल हमारे हैं, हम तो देहात के साथ समय कथा यहाँ बोल रहे हैं, यही भक्ति। अब ठीक है ना लगाओ, इसी भोजन कहते हैं। अब भोजन भगवान के सामने सौंप दो, प्रसाद बन जाएगा। भोजन भगवान को सौंप दो, भोग लगा दीजिए, थाली सौंप दीजिए, बस प्रसाद बन गया। प्रसाद को पाइए, भक्ति हो गई। अब भगवान बनाने के बाद भगवान को ना सौंपा तो खाना हो गया, खाना खाना खाना, तुरंत तो कहता खाना, ये माया हो गया। जो कुछ है सब भगवान है, ध्यान दीजिएगा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। देखो पुराने जमाने में जब लोग कपड़ा पहने थे, अगर यहाँ बैठी तजुर्बा वाली टुकड़िया,
तो कपड़ा भगवान पहले वो देखो जा तो दिन कौन है, फिर कपड़ा लेके भगवान छुआए दे जाते। बताओ भगवान कैसे करके कपड़ा छुआए गए, जो पहले तुम्हारी केवल इसलिए भगवान तुम्हारा कपड़ा है। बताओ साहब, केवल देख लो दिन बढ़िया भगवान सब दो चौपाई लिखी है, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सोने वोनो चांदी लाओ तो लोग देखत कौन दिन है। इसके बाद में ध्यान दे, कोई दिल भरा तो कोई कुछ दान करा तो हम सोनो पहने जा रही, झुमकी पहने जा रही, बजवाला पहने जा रही, ध्यान दीजिएगा। और अब तो सिस्टम रेडीमेड लड़को आती, अब कपड़ा छुआओ तो आओ थोड़ा हो गया, उन्हें निकलिए उन्हें पहन दे, उन्हें चिका चल दे। हाँ अंतर इतना ही है कि हमारा मसला आज भगवान की जो मर्यादा है उसको लोग भूल गए, यही हैरानी है। तो मोह नारी नारी के रूपा दो स्त्रियां अगर सजी धजी बैठी हो खूब और अपरिचित हो, दो महिलाएं खूब सजी धजी बैठी हो और अपरिचित हो, परिचय ना हो, तो एक महिला दूसरे की तरफ देखकर तो मुंह बना दे, कैसी सजी घूमती हमें ना अच्छा लगा। भक्ति माया है, बताओ। अच्छा एक बस में अगर एक महिला बैठी हो है, आप ये सिजाते रहो बैठ जाओ बस में, दिल्ली तुम्हें जेबे बैठ गई जाए और दूसरी महिला आके बैठ जाए। उनने पूछी दीदी तुम क्या राती, काले के हम सत्ती पुरवा हर काले गले बहुत तुम्हारी नंद राती सकेलिया पुड़िया तो नहीं खाती। दोनों चीजें हैं, तजुर्बा समझो। अपने बड़ा तजुर्बा रामा से लेकर बहुत जत्ते तो संसारों तक तमाम दुनिया बाद हमने देख डालो का है हिंदुस्तान में सब जाने कौन एमपी में, राजस्थान, कोटा, बूंदी, कहां कहां तमाम वहां फैलो मोह नारी नारी के रूपा पन्नगारी चिरके अनुपा। तो उत्तानपाद ने पहला संबंध बेटा किया भक्ति रूपी सुनीति से और दूसरा किया माया रूपी सुरुचि से। रुचि रुचि अर्थ लगाया कर तुम, रुचि माने इच्छा होता है। इच्छा रूपी माया ने कहा मैं तुम्हारे महलों में प्रवेश तक करूंगी, पहले 5 अभागिन को निकाल दिया जाए। वो मंचली महिला कहती मैं तेरे भवन में तब जाऊंगी, पहले 5 को निकालो, अगर 5 की परछाई मेरे शरीर पर पड़ेगी तो मेरा शरीर भी अभागा हो जाएगा। अब समझो वो माया भक्ति को नहीं देखना चाहती है। ज्यादा जो माया के मतवाले हैं उनके पास में कथा में बैठने के लिए भगवान का मंदिर बनवा दिया, पूजा करने की टाइम नहीं है। बड़े बड़े दौलत वालों ने मंदिर बनवाए लेकिन पूजा करने के लिए टाइम नहीं। ऐसे ऐसे बाबू लोग चेतन पूजा करी जो एक मारा ठेका ले लो, सब सामान ले आओ, तुम्हारी पूजा कर दी जाओ, दक्षिणा हमें बताओ, हम तुम्हारा ट्रांसफर कर दिए, बस राम राम हमने किया पूजा। न बैठने टाइम न आईने टाइम। बताइए जिस व्यक्ति के पास में भगवान के मंदिर बनवाने के पास में बैठ करके पूजन के लिए समय नहीं है, जो भगवान को नहीं समय दे सकता है वो भगवान के करीब कब जा सकता है? वो तो माया का चेहरा बन चुका है, माया ने उसे अपना गुलाम बना दिया है। हमने आप चिंतन करेगा। माया ने कहा पहले उस अभागिन को बाहर करो। उत्तानपाद अंजलि बांध करके खड़ा हो गया। सुनीति से कहा तुम्हें महल के बाहर जाना पड़ेगा। सुनीति ने कहा भगवान ने मैं तुम्हारे घर में रानी बन करके रही लेकिन मेरा भाग्य फूट गया है, आप हमें अभागी समझ करके न निकाले, आप इस घर में दासी बन करके मैं अपनी मर्यादा से इज्जत कर दूंगी। बहन के बच्चे के मलमूत्र को धोऊंगी, बहन के कपड़ा धोऊंगी और पांच और अभागिन बन के मैं सेवा करके तुम्हारे कुल की मर्यादा बचा दूंगी। समझे आप? उत्तानपाद में ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। अंजलि बांध करके सर पैरों पर रख दिया। जाओ भगवान, अगर शादी करने के बाद हमारे बाप ने धन दिया और हमने तुम्हें इज्जत लुटाई है, मर्यादा तुम्हारे हाथों में मैंने गिरवी कर दी है, धन और धर्म मैंने तुम्हें पति समझ करके लुटा दिया और अब अभागी समझ करके तुम भगा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी चौखट पर कसम खाती हूँ, अब मैं अगर ये पति मेरे को अभागी समझ करके भगा रहा है तो मैं कसम खाती हूँ महाकाली की, अब संसार के पुरुषों से नाता नहीं जोड़ूंगी, नाता जोड़ूंगी तो जगत के जगदीश्वर से जोड़ूंगी। मैं समझती कि संसार का पति धोखेबाज निकलता तो मैं कंचित मात्र नहीं। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे और ऐसा बड़ो दूल्हा जो कबहू न रूठे।
ऐसे पति को क्या बढ़े जो जन्मे और मर जाए, ऐसे पति को क्या बढ़े जो जन्मे और मर जाए, अब बढ़िए मेरे श्याम को जो जन्म सफल हो जाए। ये धोखे का संबंध हमारा तुम्हारा हुआ है। सुनीति ने कहा जाओ भगवान, अब संसार से नाता नहीं जोड़ूंगी तो नाता जगत के पति से जोड़ूंगी। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी तो जीवन में गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम सिखाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम सिखाता है। मेरी तो जीवन जलाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो क्यों घबराऊं मेरा तो जलाता है। चैनल के माध्यम से इस कथा को लाइव देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लाइव टेलीकास्ट कथा हो रही सत्यपुर से आपके द्वारा। जब जब मुझको पढ़ती है जब जब मुझको पढ़ती है सरकार, तब हमें चढ़ता है भैया। सामने मुझ पर किया बहुत उपकार, जब मेरे जीवन का हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम सिखाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो श्याम सिखाता है। के बादल जब जब बन जाते, तब नाम लेके ही फट जाते। के बादल जब जब बन जाते, तब नाम लेके ही फट जाते। के बादल जब जब बन जाते और श्याम नाम लेते ही फट जाते। रुक्मिणी भगवान को कैसे याद कर रही है? बाबा
आने